लेकिन गाजा की एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से गाजा को अब अमेरिका के इस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत फिर से बसाया जाएगा। गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्लान का ऐलान होने के कुछ ही घंटों बाद इजराइल की सेना प्रमुख गाजा पट्टी पहुंच गए। इजराइल में युद्ध के बीच इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर मंगलवार को मोर्चे पर पहुंचे गाजा की। उन्होंने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प दोहराया। आईडीएफ की ओर से एक बयान जारी हुआ, सुनिए। ज़मीर ने दक्षिणी कमान के प्रमुख, जो इजराइल की 162वीं डिवीजन है, उसके कमांडर और सेना के दूसरे अधिकारियों के साथ गाजा पट्टी में और गाजा शहर में जो मीटिंग की, यह वही गाजा शहर है जिसे हमास एक समय अपना गढ़ मानता था। इस समय वहां इजराइल की सेना मौजूद है। यही नहीं, जब हमास के सारे कमांडर एक एक कर काटे जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, तब इजराइल की सेना के चीफ की मौजूदगी युद्ध में इजराइल की जीत और हमास की करारी हार की ओर भी साफ इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम हमास को पूरी तरीके से हरा देंगे, अपने बंधकों को लेकर ही घर वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस समय अंतिम दौर का ऑपरेशन कर रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अपना 20 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश कर दिया है। ट्रंप की योजना के तहत गाजा में तत्काल युद्ध विराम होगा, सभी बंधकों की 72 घंटों में रिहाई होगी। लगभग 20 से 25 बंधक अभी भी हैं। गाजा को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा और धीरे धीरे इजराइल की सेना इजराइल वापस जाएगी। वहीं इस दौरे का संकेत यह भी है कि इजराइल शांति की योजना के बावजूद अपनी तरफ से पूरी ताकत और तैयारी के साथ गाजा में तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक हमास ट्रंप के प्लान को हरी झंडी नहीं दे देता। अब से 6 दिन बाद गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को पूरे 2 साल हो जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में मेज पीट पीट कर दावा किया था कि हम इजराइल के चंगुल से फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे। मगर अब खुद पाकिस्तान यह कह रहा है कि ट्रंप के गाजा प्लान का वो स्वागत कर रहा है। शहबाज शरीफ ने एक ही झटके में फिलिस्तीन के वजूद को खत्म करने और इजराइल को मान्यता देने की, यह सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देगा और अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने न केवल देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, बल्कि कौम के साथ गद्दारी कर दी। Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जितनी बार मेज को पीटकर फिलिस्तीन को आजाद कराने का दम यूएन में भरा था, उसका सच ट्रंप के गाजा प्लान के साथ सामने आ गया। पैसों के लालची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अगले ही दिन ये पोस्ट कर गाजा पर ट्रंप के उस प्लान का स्वागत किया जो गाजा पर ट्रंप के नेतृत्व वाली कमेटी के शासन और इजरायली सेना के नियंत्रण की वकालत करता है। नतीजा ये कि पूरा पाकिस्तान शहबाज और मुनीर को ट्रंप और नेतन्याहू के हाथों फिलिस्तीनियों के खून का सौदा करने और पाकिस्तान को बेचने का इल्जाम लगा रहा है। दोनों को ट्रंप का चापलूस बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त तारीफ करना तो जो है ना, वैसे भी एक बहुत ही खराब बात है इंटरनेशनली, इसलिए कि जो कुछ फलस्तीन में इसराइल कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से कर रहा है। तो अमेरिका की जो ये पूरी मुनाफिकत है और उसमें उसका जो पूरा अमल है और इतनी जाने जा रही हैं, उस पर अगर हमारे यहाँ से बार बार उनकी चापलूसी की जाएगी, खुशामद की जाएगी और उनकी हिमायत में इतनी बात की जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा मैसेज पाकिस्तान का नहीं जाता। सोशल मीडिया पर शहबाज मुनीर को लानत भेजी जा रही है। जारा क्वीन नाम की यूजर ने लिखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से सहमत हो जाओ। पाकिस्तान के एक और पोस्ट में लिखा गया, एक ही ट्वीट में शहबाज ने इजराइल को वैधता दी, ट्रंप की तारीफ की और फिलिस्तीन पर पाकिस्तान के रुख को दफन कर दिया। इतिहास इस गद्दारी को याद रखेगा। पाकिस्तानी पत्रकार सैयद तलत हुसैन ने लिखा, प्लान ये है कि कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा, गाजा में कोई फिलिस्तीनी अथॉरिटी नहीं होगी,
सारे बंदियों को छोड़ने के बाद हमास डस्टबिन में चला जाएगा। नेतन्याहू 64,000 लोगों को मारने के बाद पीस मेकर बन गए। ट्रंप उस गाजा के रियल एस्टेट को चलाएंगे जो खून से सना है। बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो ने भी पाकिस्तान की ओर से ट्रंप के गाजा प्लान के समर्थन को शर्मसार करने वाला बताया। वहीं जब शहबाज मुनीर को गालियां पड़ने लगी, तब देखिए कैसे उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने ये नौटंकी शुरू कर दी कि जो बातें हमने कही थी वो तो 20 पॉइंट वाले प्लान में है ही नहीं। कि विड्रॉल की कोई वो नहीं है। हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं कि वो डिसाम भी होंगे, छोड़ना हो तो छोड़ दें, मगर वो अपनी सुरंगें भी खत्म करेंगे। इस्राएली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कब छोड़ेंगे गजा को और वापस जाएंगे। देखिए शाहजेब साहब, ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक। तो हमास की तरफ से जो हमारे अरब 2 ममालिक इसमें डीपली इन्वॉल्व है हमास के साथ, उन्होंने अश्योरेंस दी है कि हमास इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेगा और वो यानी वो इसके खिलाफ नहीं है। वो सीज फायर चाहता है, वो चाहता है कि होस्टेजेस भी जो है वो रिलीज हो जाए, प्रिजनर्स भी एक्सचेंज हो जाए। तो क्या शहबाज शरीफ ने बिना देखे समझे ट्रंप के प्लान का स्वागत कर दिया? असल में पाकिस्तान अपनी आवाम को मूर्ख बना रहा है। उसने इस प्लान के जरिए उस इजराइल को मान्यता दे दी जिसे वो आज तक स्वीकार नहीं करता, और उसने ऐसा अमेरिका से मिलने वाले पैसों के लिए किया है। क्या मालूम वो इजराइल से भी पैसे खा रहा हो, क्योंकि शहबाज शरीफ यूएन में इजराइल को कोसने के बाद यहूदी नेता डेनियल रोसेन से मिलते हैं। और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ यूएन में स्पीच देते हैं तो उनके पीछे लंदन में रहने वाली रिसर्चर शमा जंजुआ बैठी नजर आती हैं, जो इजराइल की समर्थक मानी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए इशाक डार झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठ गए हैं। इस पाखंड को इस बात से भी समझिए कि हमास ने अब तक प्लान पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अमेरिका की चापलूसी में पाकिस्तान ने ट्रंप प्लान को समर्थन देकर गद्दार और भीख मांगने वाली अपनी असलियत को जाहिर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।